बोलिए ना। नमस्कार। आप सभी राम भक्तों का रामचरित मानस पाठ में स्वागत है। आप सभी राम भक्तों से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी 555 चैनल को सब्सक्राइब करें, वह भजनों का आनंद लें, वह अन्य भक्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें जब। दुआ कह मुनि से हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नाग मुनि कौ न मिटे, नाम मिटे निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य और नाग मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तद्यपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस जरु जस बरु मैं वर्णऊ तुम्हें पाही, मिलही उमही तस संयस नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ। यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाहु शंकर सन कोई, दोष दोषऊ गुण सम कह सबु कोई। परंतु मैंने जो परंतु मैंने वर करके जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कुछ चिन्ह कर दोष न धरही। भानु कृषाणु सर्व रस खाही, तिह कह मंद कहत कहु नाही। जैसे भगवान विष्णु जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बही, सुर सरी कहूँ पुनित न कहीं। समर्थ कहूँ न दोषु गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उसे अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी भांति समर्थकों को कोई दोष नहीं लगता। तो जो अस हिसी सा कर ही, नर जर विवेक अभिमान। पर ही कलप भरी नरक महु जीव ई समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से एक प्रकार होर करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। पुरसरी जल कृत वरुणी जाना, कबहू न संत करही ते ही पाना। संत सुरसरी मिले जो पावन जैसे, इस अनिसही अंतरु जैसे तैसे। गंगा जल से बनाई हुई मदिरा जानकर संत लोग भी इसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराद्राध्य पे अब अहिं महेशु, असुतोष पुनि किय कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ है, क्योंकि वे भगवान है। इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी कलेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं।
जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भवऊ मीटी सकहि त्रिपुरारी। जप यद्यपि वर्ग अनेक जग माही, एहि कहा शिव तिज तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़ दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्राणतारिति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों को दुखों का नाश करने वाले, कृपा करके समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। दोहा। अस कहीं नारद सुमरहि हरि, गिरजहि दिन आशीष। हो यही कल यह कल्याण, अब संचय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा हे कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहीं अस ब्रह्म भगवान भवन मुनि गवऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पितही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझू मुनि बैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ वो उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर वरु कुल होई अनुपा, करऊ विवाहु सुता अनुरूपा। नाता कन्या बरु रहु कुंवारी, कंतु मामम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और उत्तम कुल हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहते। क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिली वरु गिर जाही, जो रुखू गिरी जग गिरिजर सहज कहीं सब लोगू। सोई विचारी पति करहूं विवाहु, जेहि ना विहोरी होई उड़दाहू। यदि पार्वती जी के योग वर न मिला तो सब लोग कहेंगे पर्वतराज स्वभाव की जड़ मूर्ख होते हैं, स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा। उसमें फिर हृदय में संताप पीछे संताप न हो। अस कहीं पड़ी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक पर कटे सही मही, शशि में ही माही। नारद वचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार मैना इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों में मस्तक खाकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। दोहा। प्रिया प्रिया सोचू पर हरहूं सब सुमिरहूं श्री भगवान। पार्वती ही निर्मय जेहि सोई करही कल्याण। हे प्रिय, सब सोचकर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर ने हूं, तो अस जाही सिखावनु दे हूं। करे सो तप हूं ले ही, जेहि मिलही महेशु। आन उपाय न मिटही कलेसु। यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि
वह ऐसा तप करे कि जिससे शिव जी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सौभाग्य सहेतु, सुंदर सब गुण निधि उस विश्व के तू, अस विचारी तुम तहज तहजु असंका, सब ही भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और स्वकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह छोड़ दो। शिव जी भी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनी पति वचन हर्षि मन माही, कई तुरत उठी गिरजा पाही, उमही बिलो की नयन भरे बारी, सने सहित सने गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए और स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। वारही वार लेती उरलाई, गद गद कंठ ना कछु कही जाई, जागत जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु वाणी। फिर बार बार उसे हृदय लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वह माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, दुआ सुनहि माँ तुम्हें दिख अस सपन सुनावन हो तो ही, सुंदर गौर सुप्रीव सुवि प्रवर अस उपदेश मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है, करही जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता हूँ पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी को कहा है, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर जप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाले और दुख का नाश करने वाला है। तपवल रचई परपंचु विधाता, तपवल विष्णु सकल जगता त्राता, तपवल शंभु करहि संघारा, तपवल शेषु धरई मही भारा। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाई तपु अस ज्यो ज्ञानी, सुनत वचन सम्मित मत हारी, सपन सुनाई गिरी हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जीव में जानकर तू जप कर। यह बात सुन माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसने हिमवान को बुलाई, वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता हूँ बहु विधि सुमझाई, चली माँ तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आव न भाता। माता पिता को बहुत तरह से समझा कर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी, माता पिता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुख से बात नहीं निकलती। दोहा वेद शिरा मुनि आई, तब सब ही कहा समझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध धही पाई।
तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी महिमा सुनकर सबके समाधान हो गया। उड़ उड़धरी उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन लागू तपु करना। असी अति सुकुमार ना तपु तनु तप जोगु, पति पद सुमरऊ तजऊ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों में हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी वह पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तेज कर दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी दे तपही मनु भल लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सब वर्ष गंवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिखर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन भोजन वारी वतासा किए कठिन, कुछ दिन उपवासा। बेल पाती माही परही सुखाई, तनी सहस संबत खोई सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखा न उपरना, उमही नामु भय भऊ उपरना। देखहि उमही तप खिन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती जी का नाम अर्पणा हुआ। तब से उमा का शरीर छिन देख आकाश से गंभीर आकाशवाणी हुई। दोहा। भयऊ मनोरथ सुफल तब सुनी गिरजा कुमारी, परिहरु तुसा कलेश सब अब मिली त्रिपुरारी। हे पार्वती जी, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग कर दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस्तपु कहाँ न किन्न भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उड़धरऊ ब्रह्म बर गानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तब किसी ने नहीं किया। अब तू श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जब ही, हट पड़ी हरि घर जाहू तब ही। मिलही तुम ही जब सप्त शीशा, जने हूँ तब परमान बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़ कर चली जाना। और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन वखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी। उमा चरित्र सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित्र सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही वाणी ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। यज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले, मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनाओ। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भवऊ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने जाकर शरीर त्याग किया,
तब से शिव जी के मन में वैराग हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र के जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। तो चित्तानंद चिदानंद सुख धाम शिव भगत मोह मद काम, विचरहि मही धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चितानंद चितानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। कतहु मुनि उपदेश ही गायना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तद्यपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र के जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, वे तब तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी है। यही विधि गाँव काली बहु बीती, नीति नयन होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, और विचल हृदय भक्ति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम अन्यन प्रेम और उसके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे रामु कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार कर शंकर ही सहारा, तुम ही बिनु अस बरतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु और रूप और शील के भंडार महातेज पूज्य भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनित गिरजा के करनी, विस्तृत सहित कृपा निधि वर्णी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी के अत्यंत पवित्र और करनी वर्णन किया। तो हाँ, अब विनती मम सुनहु शिव जो पर निज नेहु, जाई विसावहु शैल जही, यह मोही मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिव यद्यपि उचित असनाही, नाथ वचन पुनि मेटी न जाई। शीश खड़ी आयुष करिया तुम्हारा, परम धर्मु यह नाथ हमारा। उन शिव जी ने कहा, यदि ऐसा उचित नहीं है, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा सिर पर रख उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, विनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आया सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना बताए ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार के परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो पे सुनी शंकर वचना,
भक्ति विवेक धर्म जुतऊ रचना, कहकर प्रभु हर तुम्हार पन रेऊ, अब उर रखेऊ जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वंदना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, मैं आपकी आज्ञा, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असभासी, शंकर सोए मूर्ति उड़ राखी। तबहि सप्तऋषि शिव पहीं आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी अत्यंत सुहावने वचन से कहे, पार्वती पहीं जाई तुम्हें प्रेम तुम परीक्षा ले हूँ, गिरही प्रेरी पठराए भुवन दूरी करे संदेहू। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमालय को कह उन्हें पार्वती जी को लिवाने के लिए भेजिए तथा पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह दूर कीजिए। ऋषि गौरी देखही तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहूं कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या हो रही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? कहीं अपराध का तुम चहूं, हम सन सत्य परम, हम सन सत्य मरमु किन कहूं। कहत वचन मुनि अति सकुचाई, हसऊं सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती जी ने कहा, आप बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हट पारा न सुनई सिखावा, चाहत बड़ी पर भीति उठावा। नारद कहा, सत्य सोई जाना, बिनो पंख हम चाही उड़ाना। मन में हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता। जल पर दीवार पर उठना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया है उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांव के उड़ना चाहती हूँ। देखूं मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए, मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहता हूँ। तो सुनत वचन विहसे ऋषि संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुनी कहूँ बसऊ किसु गे। पार्वती जी की यह बात सुनकर ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से भी उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? तच्च सुनता उपदेश ही जाई, तिन्न फिरी भगवान न आई। चित्रकेतु कर घरु उन घाला, कनक किसुपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सिख जही सुनही नर नारी, अवसी हो ही तजऊ भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आपू सरसी सब की चह किन्ना।
जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे बार बार घर छोड़ अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है। वे सभी को अपना वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। ते ही के वचन मानी विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण निजल कुबेश कृपाली, अकुल अगे दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नरकंकालों की माला पहनने वाला, बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटने वाला है। कहूँ कवन सुख असुबारू पाए, भल भल भूल ही ठग वह रागे। पंच कहे शिव सतही विवाही, पुनि अब डेरी मारही ताही। ऐसे वर मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। उन्हें पंचों के कहने से शिव जी ने सती के से विवाह किया था। फिर उसे तुरंत परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। दोहा अब पंच सेवत, अब सुख सोवत, सोचू नाही भिख नाही, भिख भागी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन कहूं की नाही खटाही। अब शिव को चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खाते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्री टिक सकती है। अजहू मानहू कहा हमारा, हम तुम ही कहूँ बरुनिक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गवही वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा सुनो, कहा मानो। हमारे मन हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूर्व वैकुंठ निवासी। असबरु तुम ही मिलावऊ आनी, सुनत विहसी कह वचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सिद्ध गुणों से की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुम्हें मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरिभर तनु एहा, हट न छूटे वरु देहा। कनऊ पुनि पसान ते होई, जो रही सहुजु न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि यह मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, परंतु वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सर्वगुण को नहीं छोड़ता। नारद वचन ना मैं परिहरहूं, वसऊं भवनु उज्जर नाही डरहूं। गुर के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि ते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजरे। इससे मैं नहीं डरती। जिसके गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्ध प्रेम में भी सुगम नहीं होती। दोहा महादेव अवगुण भवन विष्णु, सकल गुण धाम। जो जेहि कर मनोरम जाहि, सन ते ही सब काम। माना कि महादेव जी अवगुणों का भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों का धाम। पर जिसके मन में जो रम गया, वो उसको तो उसी से काम है। जो तुम हूँ मिलता हूँ प्रथम मुनीसा, सुनीति हूँ सिखी तुम्हारी धरि शीसा। अब मैं जम्बू शंभु हितहारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वर, यदि आप पहले मिलते
तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रख सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे, जो करे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिन किए वरेसी, तो कौतुक किन्ह आलसु नाही, वर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत वरेची किए बिना आपसे नहीं रहा जाता, तो संसार में वर कन्याएं बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता है नहीं, और कहीं जाकर कीजिए जन्म कोटि लगी रस रगर हमारी, वरना शंभु न त रहूं कुमारी। तजऊ ना नारद कह कर उपदेशु, आपू कहीं सतबार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि यदि या तो शिव जी को वरूंगी, ये नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश न छोड़ूंगी। मैं पाप रहूं कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवन हूँ विलंबा। देखी प्रेम प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी ने पार्वती जी का ऐसा प्रेम देख ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी भवानी, आपकी जय हो। तो तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण शीश मुनि चले पुनि हर्षत मगातु। आप माया है और शिव जी भगवान है। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में शीश नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। तो आज का पाठ मैं अब यही समाप्त करता हूँ। आप सभी राम भक्तों से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी 555 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वह भजनों का आनंद लें। धन्यवाद।